गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शुरुआत करते हैं आज से हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस की। और आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लास 7 के सब्जेक्ट सोशल स्टडी, जिसमें सोशल स्टडी के जो हमारे 3 पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी, उसमें हम आज शुरू कर रहे हैं सबसे पहले हमारे ज्योग्राफी सब्जेक्ट की, जिसका लेसन 1 है एनवायरमेंट। आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट्स, हमारा पहला पार्ट है जो आपकी पुस्तक का ज्योग्राफी का एनवायरमेंट। हम इस एनवायरमेंट लेसन में सबसे पहले आज रीड करेंगे स्टूडेंट्स। अगर बात करें हम इस लेसन की, तो इस लेसन में जो जिसका भी नाम है आवर एनवायरमेंट, और यानी हमारा पर्यावरण, यानी हमारे पर्यावरण क्या, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंट। यानी यहाँ लर्निंग आउटकम्स की अगर बात करें तो हमारे पास सबसे पहले है व्हाट इज एन एनवायरमेंट, यानी एनवायरमेंट क्या है। इंटरेक्शंस बिटवीन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरमेंट, जो फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरमेंट उसमें क्या कनेक्शन है। स्फीयर ऑफ एनवायरमेंट, पर्यावरण के जो 3 स्फीयर हैं हमारे, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। साथ ही लास्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हाउ डज मैन एंडेंजर एनवायरमेंट, कि हम जो ह्यूमंस बीइंग है वो किस तरह इस एनवायरमेंट को खतरा पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, खराब कर रहे हैं या उसे बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बारे में ये हमारे आज के 4 टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें एनवायरमेंट की, तो देयर आर 8 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हमने सोलर सिस्टम का जो टॉपिक है स्टूडेंट वो लास्ट ईयर क्लास 6 में स्टडी किया था, कि जो हमारा सोलर सिस्टम है विच आर कंटिन्यूअसली एंड कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग अराउंड द सन, वो क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। यानी जो 8 प्लैनेट है वो किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं स्टूडेंट्स, सूर्य के चारों ओर। एक पाथ है जिसे ऑर्बिट कहा जाता है, उसी ऑर्बिट पर सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सभी रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अर्थ इज वन ऑफ द यूनिक प्लैनेट। अब इन सभी जो हमारे प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स, उनमें से अर्थ को यूनिक प्लैनेट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर लाइफ है, जीवन है। तो अर्थ इज वन ऑफ द यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इन द सेंस ऑफ इट्स हैविंग द मोस्ट इंपोर्टेंट लाइफ। यानी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, जीवन, और वो कहां पर है, अर्थ पर। इसलिए अर्थ को क्या माना जाता है स्टूडेंट्स, यूनिक प्लैनेट, विशेष जो है वो उपग्रह का दर्जा दिया गया हमारे पृथ्वी को। द सेंस दैट इट इज हैविंग द मोस्ट इंपोर्टेंट लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। अर्थ पर जो है स्टूडेंट्स वो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम अवेलेबल है, यानी जीवन कहां संभव है, अर्थ पर। किसकी वजह से है, दैट इज ऑक्सीजन एंड वाटर। सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए हमें वो यहाँ उपलब्ध है, और पानी की उपलब्धता है। और एनवायरमेंट कंटेन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, यानी जीवन के जो भी फॉर्म्स हैं वो सभी हमारे यहाँ पर है। एनिमल, प्लांट, ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स की बात करें तो ये सभी कहाँ उपलब्ध है स्टूडेंट्स, हमारे इस अर्थ प्लेनेट पर उपलब्ध है। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो करेंगे रीड, कि व्हाट इज एन एनवायरमेंट। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारी बुक का जो एक पार्ट है लेसन का, जो हम स्टडी करेंगे वो आपको यहाँ वीडियो में स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। तो हमारा अगला टॉपिक है व्हाट इज एन एनवायरमेंट, यानी पर्यावरण क्या है। अभी पिछले पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा था, अर्थ प्लेनेट के बारे में, और लाइफ को सपोर्ट करने वाले जो सिस्टम्स हैं उनके बारे में हमने स्टडी किया। अगला टॉपिक है हमारा व्हाट इज एन एनवायरमेंट, यानी पर्यावरण क्या है। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड एनवायरमेंट, अगर हम डिक्शनरी में एनवायरमेंट वर्ड का मीनिंग खोजेंगे स्टूडेंट, ढूंढेंगे, तो उसका अर्थ होता है सराउंडिंग, चारों ओर। हमारे चारों ओर जो है एक्सटर्नल कंडीशंस, हमारे चारों जो बाहरी कंडीशन है उसके बारे में है
इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ पुपिल, जिसमें लोगों का विकास होता है, ग्रोथ होता है। किसकी? ग्रोथ ऑफ पुपिल भी है, ग्रोथ ऑफ एनिमल्स भी है और ग्रोथ ऑफ प्लांट्स भी है। यानी इन तीनों का विकास जहां होता है हमारे चारों जिन अवस्थाओं में, वो एनवायरमेंट है। द टर्म एनवायरमेंट रेफर टू द वेरियस फिजिकल कंपोनेंट्स। अब एनवायरमेंट में कई फिजिकल कंपोनेंट्स हैं। क्या है स्टूडेंट्स? कई फिजिकल कंपोनेंट्स हैं। आप रीड कर सकते हैं, लाइक एयर, वाटर, लैंड इटीसी। हवा है, पानी है, जमीन, भूभाग है, वो सभी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल लिविंग बींग्स। ये तीनों चीजें जो है सभी लिविंग बींग्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत जरूरी है। सांस लेने के लिए हवा चाहिए, पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, और खड़े रहने, घूमने, घर बनाने और अदर एक्टिविटीज के लिए लैंड की जरूरत होती है। तो ऑल थ्रीज आर एयर, वाटर, लैंड एक्सेट्रा वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स, पिछले कुछ 10, 20 या 30 सालों की अगर बात करें, इट हैज बीन फेसिंग प्रॉब्लम्स। ये तीनों ही, एयर, वाटर और लैंड, तीनों ही जो है वो बहुत ही समस्याओं को फेस कर रहे हैं। कौन सी है सबसे बड़ी समस्या? ह्यूमन इन्फ्लुएंस। हमारा इंटरफेयर इन तीनों चीजों में बढ़ गया है। हवा को खराब करने के लिए बाइक्स से धुआं छोड़ रहे हैं, फैक्ट्रियां धुआं छोड़ रही हैं, हवा को बर्बाद कर रहे हैं। वाटर पॉल्यूशन दिन दुनी रात 24 स्पीड से जो हम कर रहे हैं। लैंड पॉल्यूशन भी हम बढ़ा रहे हैं। यानी एयर को, जो तीनों कंपोनेंट्स है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बींग्स के लिए, लाइफ के लिए, फिर भी हम उन्हें क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ह्यूमन इंटरवेंस जो है वो बढ़ गया इसमें। इट इज नेसेसरी टू मेंटेन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी। हमें हवा की क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी, यानी सबकी, चाहे एयर है, वाटर है या लैंड है, तीनों की क्वालिटी और क्वांटिटी को मेंटेन रखना है एनवायरमेंट में, ताकि आने वाले समय में ह्यूमन बींग्स यानी हमें, प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स, इन सभी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। एंड क्वांटिटी, बिकॉज ऑल लिविंग बींग्स आर डिपेंडेंट अपॉन इट। क्योंकि हम सभी जो लिविंग बींग्स है स्टूडेंट्स, वो डिपेंड है, किस पर डिपेंड है? इन तीनों कंपोनेंट पर, एयर, वाटर और लैंड पे, फॉर देयर ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट, विकास के लिए। तो इस तरह हमारे एनवायरमेंट जो बना है एयर, वाटर और लैंड से, उसका हमें ध्यान रखना है, उसकी क्वालिटी को और क्वांटिटी को मेंटेन रखना होगा, ताकि भविष्य में भी एक शुद्ध रूप में, एक अच्छे रूप में ये हमारे लिए क्या हो स्टूडेंट? उपलब्ध रहे। ओके स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक लेते हैं हमारा आज का अंतिम और लास्ट टॉपिक है इस वीडियो में, कि कंपोजिशन ऑफ एनवायरमेंट। कि जो एनवायरमेंट है स्टूडेंट्स, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, क्या क्या मिला हुआ है हमारे एनवायरमेंट में, है क्या आखिर, क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों हम इतनी गहराई से इसका अध्ययन कर रहे हैं, क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है इसकी। तो उसके लिए बात करेंगे हम कंपोजिशन ऑफ एनवायरमेंट की। एनवायरमेंट जो है उसका कंपोजिशन क्या है, किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो द टर्म एनवायरमेंट इज ए सम टोटल ऑफ ऑल द सराउंडिंग। अगर आप एनवायरमेंट की बात करें तो बहुत छोटी और एक सार गर्भित, जिसमें सब कुछ आ गया है स्टूडेंट्स, वो डेफिनेशन ये कि एनवायरमेंट जो टर्म है उसमें सम टोटल ऑफ ऑल सराउंडिंग, हमारे चारों ओर जो भी सब कुछ है वो एनवायरमेंट है। हमारे आसपास की सभी चीजें जो है वो क्या है? एनवायरमेंट है। एग्जाम्पल के लिए फिजिकल एंड बायोलॉजिकल, वो दोनों हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है और बायोलॉजिकल भी हो सकती है। इट encompasses the physical और नॉन लिविंग एबायोटिक। अब यहां पर दो वर्ड्स आएंगे, एबायोटिक और बायोटिक। छोटी कक्षाओं में जो हमने लिविंग और नॉन लिविंग पढ़ा था, उन्हीं का न्यू टर्म, नया नाम आ गया है बायोटिक, यानी लिविंग, एबायोटिक, नॉन लिविंग। यहां बात करें इट encompasses the physical और नॉन लिविंग, एबायोटिक और बायोलॉजिकल की अगर बात करें तो लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ, यानी हमारे आसपास दोनों तरह के जो है वो एनवायरमेंट में वस्तुएं उपलब्ध है। कुछ वस्तुएं जो वो बायोटिक होती है और कुछ एबायोटिक होती है। प्लांट क्या है? बायोटिक है क्योंकि वो लिविंग्स है। एनिमल्स क्या है? बायोटिक है क्योंकि वो लिविंग्स है। टेबल, चेयर,
फैन, ये हमारा बोर्ड, मोबाइल, ये सभी क्या है? एबायोटिक है। क्यों है? क्योंकि नॉन लिविंग्स है। तो हम बात करें लिविंग और बायोटिक और एबायोटिक की, क्या बायोटिक में आता है और क्या एबायोटिक में आता है। अब यहाँ भी आपके बुक में इसको जो है वो बिल्कुल कंप्लीट किया गया है कि एबायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड। अब एबायोटिक कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है सोइल, वाटर, एयर which tend to make up the lithosphere। अब हमने क्या कहा था पार्ट के शुरू में? हम स्फीयर भी पढ़ेंगे, आगे आएंगे स्टूडेंट्स को, अगले वीडियो में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। स्फीयर जिसमें 3 स्फीयर जो बने हुए हैं, एयर से बना हुआ है एटमॉस्फेयर, लैंड से बना हुआ है लिथोस्फीयर, और पानी जो वाटर है उससे बना हुआ है लिथोस्फीयर। और इन तीनों स्फीयर से मिलकर एक स्फीयर बना है जिसका नाम होता है स्टूडेंट्स बायोस्फीयर, जीवमंडल, जहां सब है, वाटर भी है, एयर भी है, लैंड भी है, और जहां पर ह्यूमन बीइंग्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स, वो जगह कहलाती है हमारी बायोस्फीयर। तो यहाँ एबायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो सोइल, वाटर, एयर ये सभी हैं जो लिथोस्फीयर को बनाते हैं। हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर भी बनता है। व्हेन बायोटिक कंपोनेंट, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, कंपोनेंट इंक्लूड ऑल द लाइफ फॉर्म, जिनमें जीवन है, जो जीवित हैं, ग्रोथ करते हैं। लाइफ फॉर्म प्रेजेंट इन ऑल द स्फीयर, सभी स्फीयर को मिलाकर जो बनता है, जहां पर प्लांट भी है, जहां एनिमल्स भी हैं, जहां ह्यूमन बीइंग्स भी है, वो है हमारा बायोस्फीयर। तो ओके स्टूडेंट्स, आज हमने हमारे इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक डिस्कस किए हैं, आप देख सकते हैं कि हमने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं, हमारा आज का क्या था? 1 मिनट प्लीज स्टूडेंट्स, तब तक मैं आपके लिए बोर्ड क्लियर करूं ताकि हम एक बार इसका स्क्रीन पर जो है वो रिपीटेशन देख सकें कि आज हमने किन किन टॉपिक्स और किस किस का अध्ययन किया है इस वीडियो के तहत। सबसे पहले देखिए, हमने लिया है हमारा लेसन नंबर 1, जिसका नाम था आवर एनवायरमेंट, जिसमें हमने आज सबसे पहले पार्ट की शुरुआत में अपने प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा। फिर हमने स्टडी की थी व्हाट इज एन एनवायरनमेंट, कि पर्यावरण क्या है उसके बारे में हमने जाना। और तीसरा हमने टॉपिक लिया था आज इस वीडियो में कंपोजिशंस ऑफ एनवायरनमेंट, कि पर्यावरण के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो आज हमने यहाँ तक स्टडी किया है। ओके स्टूडेंट्स, कल आगे अगले वीडियो में स्टडी करेंगे इंटरेक्शंस बिटवीन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, कि इन दोनों एनवायरनमेंट्स में क्या इंटरेक्शंस है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। पढ़ाई को जरूर जारी रखें, शिक्षा से बिल्कुल दूर ना रहें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं आज से हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस की। और आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लास 7 के सब्जेक्ट सोशल स्टडी, जिसमें सोशल स्टडी के जो हमारे 3 पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी, उसमें हम आज शुरू कर रहे हैं सबसे पहले हमारे ज्योग्राफी सब्जेक्ट की, जिसका लेसन 1 है एनवायरमेंट। आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट्स, हमारा पहला पार्ट है जो आपकी पुस्तक का ज्योग्राफी का एनवायरमेंट। हम इस एनवायरमेंट लेसन में सबसे पहले आज रीड करेंगे स्टूडेंट्स। अगर बात करें हम इस लेसन की, तो इस लेसन में जो जिसका भी नाम है आवर एनवायरमेंट, और यानी हमारा पर्यावरण, यानी हमारे पर्यावरण क्या, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंट। यानी यहाँ लर्निंग आउटकम्स की अगर बात करें तो हमारे पास सबसे पहले है व्हाट इज एन एनवायरमेंट, यानी एनवायरमेंट क्या है। इंटरेक्शंस बिटवीन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरमेंट, जो फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरमेंट है उसमें क्या कनेक्शन है।
स्फीयर ऑफ एनवायरमेंट, पर्यावरण के जो 3 स्फीयर हैं हमारे, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। साथ ही लास्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हाउ डज मैन एंडेंजर एनवायरमेंट, कि हम जो ह्यूमंस बीइंग है वो किस तरह इस एनवायरमेंट को खतरा पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, खराब कर रहे हैं या उसे बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बारे में ये हमारे आज के 4 टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें एनवायरमेंट की, तो देयर आर 8 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हमने सोलर सिस्टम का जो टॉपिक है स्टूडेंट को लास्ट ईयर क्लास 6 में स्टडी किया था कि जो हमारा सोलर सिस्टम है which are continuously and continuously revolving around the sun, वो क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। यानी जो 8 प्लेनेट है वो किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं स्टूडेंट्स, सूर्य के चारों ओर। एक पाथ है जिसे ऑर्बिट कहा जाता है, उसी ऑर्बिट पर सारे के सारे जो प्लेनेट्स हैं वो सभी रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अर्थ इज वन ऑफ द यूनिक प्लेनेट। अब इन सभी जो हमारे प्लेनेट्स हैं, प्लेनेट्स, उनमें से अर्थ को यूनिक प्लेनेट माना जाता है क्योंकि यहाँ पर लाइफ है, जीवन है। तो अर्थ इज वन ऑफ द यूनिक प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम इन द सेंस ऑफ इट्स हैविंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ। यानी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, जीवन, और वो कहां पर है, अर्थ पर। इसलिए अर्थ को क्या माना जाता है स्टूडेंट्स, यूनिक प्लेनेट, विशेष जो है वो उपग्रह का दर्जा दिया गया हमारे पृथ्वी को। The sense that it is having the most important life supporting system, अर्थ पर जो है स्टूडेंट्स वो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम अवेलेबल है। यानी जीवन कहां संभव है, अर्थ पर। किसकी वजह से है, दैट इज ऑक्सीजन एंड वाटर। सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए हमें वो यहाँ उपलब्ध है और पानी की उपलब्धता है। और एनवायरमेंट कंटेन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, यानी जीवन के जो भी फॉर्म्स हैं वो सभी हमारे यहाँ पर है। एनिमल, प्लांट, ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स की बात करें तो ये सभी कहाँ उपलब्ध है स्टूडेंट्स, हमारे इस अर्थ प्लेनेट पर उपलब्ध है। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो करेंगे रीड कि व्हाट इज एन एनवायरमेंट। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारी बुक का जो एक पार्ट है लेसन का जो हम स्टडी करेंगे वो आपको यहाँ वीडियो में स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। तो हमारा अगला टॉपिक है व्हाट इज एन एनवायरमेंट, यानी पर्यावरण क्या है। अभी पिछले पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा था, अर्थ प्लेनेट के बारे में और लाइफ को सपोर्ट करने वाले जो सिस्टम्स हैं उनके बारे में हमने स्टडी किया। अगला टॉपिक है हमारा व्हाट इज एन एनवायरमेंट, यानी पर्यावरण क्या है। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड एनवायरमेंट, अगर हम डिक्शनरी में एनवायरमेंट वर्ड का मीनिंग खोजेंगे स्टूडेंट, ढूंढेंगे तो उसका अर्थ होता है सराउंडिंग, चारों ओर। हमारे चारों ओर जो है एक्सटर्नल कंडीशंस, हमारे चारों ओर जो बाहरी कंडीशन है उसके बारे में है। इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ पीपल, जिसमें लोगों का विकास होता है, ग्रोथ होता है। किसकी, ग्रोथ ऑफ पीपल भी है, ग्रोथ ऑफ एनिमल्स भी है और ग्रोथ ऑफ प्लांट्स भी है। यानी इन तीनों का विकास जहां होता है हमारे चारों जिन अवस्थाओं में वो एनवायरमेंट है। द टर्म एनवायरमेंट रेफर टू द वेरियस फिजिकल कंपोनेंट्स। अब एनवायरमेंट में कई फिजिकल कंपोनेंट्स हैं। क्या है स्टूडेंट्स, कई फिजिकल कंपोनेंट्स हैं। आप रीड कर सकते हैं लाइक एयर, वाटर, लैंड, इटीसी। हवा है, पानी है, जमीन, भूभाग है, वो सभी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल लिविंग बींग्स। ये तीनों चीजें जो है सभी लिविंग बींग्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत जरूरी है। सांस लेने के लिए हवा चाहिए, पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है और खड़े रहने, घूमने, घर बनाने और अदर एक्टिविटीज के लिए लैंड की जरूरत होती है। तो ऑल थ्रीज आर एयर, वाटर, लैंड एक्सेट्रा वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स, पिछले कुछ 10, 20 या 30 सालों की अगर बात करें, इट हैज बीन फेसिंग प्रॉब्लम्स। ये तीनों ही एयर, वाटर और लैंड, तीनों ही जो है वो बहुत ही समस्याओं को फेस कर रहे हैं। कौन सी है सबसे बड़ी समस्या,
ह्यूमन इन्फ्लुएंस, हमारा इंटरफेयर इन तीनों चीजों में बढ़ गया है। हवा को खराब करने के लिए बाइक्स से धुआं छोड़ रहे हैं, फैक्ट्रियां धुआं छोड़ रही हैं, हवा को बर्बाद कर रहे हैं। वाटर पॉल्यूशन दिन दुनी रात 24 स्पीड से जो हम कर रहे हैं। लैंड पॉल्यूशन भी हम बढ़ा रहे हैं, यानी एयर को, जो तीनों कंपोनेंट्स है स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बींग्स के लिए, लाइफ के लिए, फिर भी हम उन्हें क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ह्यूमन इंटरवेंस जो है वो बढ़ गया इसमें। इट इज नेसेसरी टू मेंटेन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी, हमें हवा की क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी यानी सबकी, चाहे एयर है, वाटर है या लैंड है, तीनों की क्वालिटी और क्वांटिटी को मेंटेन रखना है एनवायरनमेंट में, ताकि आने वाले समय में ह्यूमन बींग्स यानी हमें, प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स, इन सभी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। एंड क्वांटिटी, बिकॉज ऑल लिविंग बींग्स आर डिपेंडेंट अपॉन इट, क्योंकि हम सभी जो लिविंग बींग्स है स्टूडेंट्स वो डिपेंड है, किस पर डिपेंड है, इन तीनों कंपोनेंट पर, एयर, वाटर और लैंड पे, फॉर देयर ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट, विकास के लिए। तो इस तरह हमारे एनवायरनमेंट जो बना है एयर, वाटर और लैंड से, उसका हमें ध्यान रखना है, उसकी क्वालिटी को और क्वांटिटी को मेंटेन रखना होगा, ताकि भविष्य में भी एक शुद्ध रूप में, एक अच्छे रूप में ये हमारे लिए क्या हो स्टूडेंट, उपलब्ध रहे। ओके स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक लेते हैं, हमारा आज का अंतिम और लास्ट टॉपिक है इस वीडियो में, कि कंपोजिशन ऑफ एनवायरनमेंट, कि जो एनवायरनमेंट है स्टूडेंट्स उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, क्या क्या मिला हुआ है, हमारे एनवायरनमेंट में है क्या, आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों हम इतनी गहराई से इसका अध्ययन कर रहे हैं, क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है इसकी। तो उसके लिए बात करेंगे हम कंपोजिशन ऑफ एनवायरनमेंट की, एनवायरनमेंट जो है उसका कंपोजिशन क्या है, किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो द टर्म एनवायरनमेंट इज ए सम टोटल ऑफ ऑल द सराउंडिंग। अगर आप एनवायरनमेंट की बात करें तो बहुत छोटी और एक सार गर्भित, जिसमें सब कुछ आ गया है स्टूडेंट्स, वो डेफिनेशन है कि एनवायरनमेंट जो टर्म है उसमें सम टोटल ऑफ ऑल सराउंडिंग, हमारे चारों ओर जो भी सब कुछ है वो एनवायरनमेंट है। हमारे आसपास की सभी चीजें जो है वो क्या है, एनवायरनमेंट है। एग्जांपल के लिए फिजिकल एंड बायोलॉजिकल, वो दोनों हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है और बायोलॉजिकल भी हो सकती है। इट एनकंपासेस द फिजिकल और नॉन लिविंग एबायोटिक। अब यहां पर दो वर्ड्स आएंगे, एबायोटिक और बायोटिक। छोटी कक्षाओं में जो हमने लिविंग और नॉन लिविंग पढ़ा था, उन्हीं का न्यू टर्म, नया नाम आ गया है, बायोटिक यानी लिविंग, एबायोटिक नॉन लिविंग। यहां बात करें इट एनकंपासेस द फिजिकल और नॉन लिविंग एबायोटिक, और बायोलॉजिकल की अगर बात करें तो लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ, यानी हमारे आसपास दोनों तरह के जो है वो एनवायरनमेंट में वस्तुएं उपलब्ध है। कुछ वस्तुएं जो वो बायोटिक होती है और कुछ एबायोटिक होती है। प्लांट क्या है, बायोटिक है क्योंकि वो लिविंग्स है। एनिमल्स क्या है, बायोटिक है क्योंकि वो लिविंग्स है। टेबल, चेयर, फैन, ये हमारा बोर्ड, मोबाइल, ये सभी क्या है, एबायोटिक है। क्यों है, क्योंकि नॉन लिविंग्स है। तो हम बात करें लिविंग और बायोटिक और एबायोटिक की, क्या बायोटिक में आता है और क्या एबायोटिक में आता है। अब यहां भी आपके बुक में इसको जो है वो बिल्कुल कंप्लीट किया गया है कि एबायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड। अब एबायोटिक कौन कौन से हैं, एग्जांपल के रूप में दिया गया है, सॉइल, वाटर, एयर which tend to make up the lithosphere। अब हमने क्या कहा था पार्ट के शुरू में, हम स्फीयर भी पढ़ेंगे, आगे आएंगे स्टूडेंट्स को, अगले वीडियो में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। स्फीयर जिसमें तीन स्फीयर जो बने हुए हैं, एयर से बना हुआ है एटमॉस्फेयर, लैंड से बना हुआ है लिथोस्फीयर, और पानी जो वाटर है उससे बना हुआ है लिथोस्फीयर। और इन तीनों स्फीयर से मिलकर एक स्फीयर बना है जिसका नाम होता है स्टूडेंट्स बायोस्फीयर, जीवमंडल, जहां सब है, वाटर भी है, एयर भी है, लैंड भी है, और जहां पर ह्यूमन बीइंग्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स, वो जगह कहलाती है हमारी बायोस्फीयर। तो यहाँ एबायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो सॉइल, वाटर, एयर, ये सभी हैं जो लिथोस्फीयर को बनाते हैं। हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर भी बनता है। व्हेन बायोटिक कंपोनेंट, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, कंपोनेंट इंक्लूड ऑल द लाइफ फॉर्म, जिनमें जीवन है, जो जीवित हैं, ग्रोथ करते हैं,
लाइफ फॉर्म प्रेजेंट इन ऑल द स्फीयर, सभी स्पेस को मिलाकर जो बनता है, जहां पर प्लांट भी है, जहां एनिमल्स भी हैं, जहां ह्यूमन बीइंग्स भी है, वो है हमारा बायोस्फीयर। तो ओके स्टूडेंट्स, आज हमने हमारे इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक डिस्कस किए हैं आप देख सकते हैं कि हमने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं, हमारा आज का क्या था, 1 मिनट प्लीज स्टूडेंट्स, तब तक मैं आपके लिए बोर्ड क्लियर करूं ताकि हम एक बार इसका स्क्रीन पर जो है वो रिपीटेशन देख सकें कि आज हमने किन किन टॉपिक्स और किस किस का अध्ययन किया है इस वीडियो के तहत। सबसे पहले देखिए, हमने लिया है हमारा लेसन नंबर 1, जिसका नाम था आवर एनवायरनमेंट, जिसमें हमने आज सबसे पहले पार्ट की शुरुआत में अपने प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा। फिर हमने स्टडी की थी व्हाट इज एन एनवायरनमेंट, कि पर्यावरण क्या है उसके बारे में हमने जाना। और तीसरा हमने टॉपिक लिया था आज इस वीडियो में कंपोजिशंस ऑफ एनवायरनमेंट, कि पर्यावरण के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो आज हमने यहाँ तक स्टडी किया है। ओके स्टूडेंट्स, कल आगे अगले वीडियो में स्टडी करेंगे इंटरेक्शंस बिटवीन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, कि इन दोनों एनवायरनमेंट्स में क्या इंटरेक्शंस है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। पढ़ाई को जरूर जारी रखें, शिक्षा से बिल्कुल दूर ना रहें। थैंक यू।